जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, आई एम सीमा ठाकुर एंड वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल परम स्टडीज़। हमने जो आपकी सीरीज़ स्टार्ट की थी आर्मी अग्निवीर के लिए, वो बहुत ज़्यादा स्पेशल रहने वाली थी, तो उसका आज पार्ट 9 रहने वाला है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, अक्टूबर रिवॉल्यूशन के नाम से किसे जाना जाता है? तो रूसी क्रांति को कहा जाता है, जो कि कब हुई थी? आपकी 1917 में हुई थी। इसे ही बोल्शेविक क्रांति, रक्तहीन क्रांति और गौरव में पूर्ण क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन अगर आए कि रूस की क्रांति कब हुई थी, तो 1917 यही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है? तो डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला हो जाएगा। भारत का पहला लोकपाल तो न्यायाधीश पीसी घोष हो जाएंगे। भारत में आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है कब लागू हुआ? तो 15 जून 2005 को लागू हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, भारतीय संविधान में जो शिक्षा का विषय है वो किस सूची में या किस लिस्ट में आता है? तो कंकरेंट लिस्ट में आता है, यानी कि समवर्ती सूची में आता है। वर्तमान में इसमें कितने विषय हो जाएंगे? तो इसमें वर्तमान में 52 सब्जेक्ट्स हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपना काम शुरू कब किया था? तो अगर आपसे स्थापना पूछे तो 26 जनवरी 1950 को हो जाएगा, जिस दिन हम रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट के 2 दिन बाद उसने अपना काम शुरू कर दिया था, तो 28 जनवरी 1950। BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका आर्टिकल 32 है, इसके तहत हम कहाँ जा सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है तो हम कहाँ जाएंगे? आपके सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल नंबर 32 के तहत। नेक्स्ट आता है, अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा में हो जाएगा। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का यूज़ किया था? तो वो हो जाएगा आपका तांबा यानी कि कॉपर। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति नाथ की हो जाएगी। सांची का स्तूप बनवाया था किसने? तो सम्राट अशोक ने बनवाया था 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कश्मीर में शालीमार बाग और निशांत बाग को किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो जहांगीर हो जाएगा, जिनके बचपन का नाम क्या है? सलीम है। अब ना अपील, ना दलील, ना वकील, इसका संबंध किससे हो जाएगा? रॉलेट एक्ट, इसे ही काला कानून कहा गया और 1999 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, 1972 में शिमला समझौता किस किस के बीच हुआ था? तो जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी। 1972 में हुआ था ये। इससे पहले 1971 में क्या हुआ था? तो भारत पाकिस्तान वॉर हुआ था और इसी टाइम पे बांग्लादेश अलग से एक देश के रूप में सामने आया था। उसके बाद आता है आपका, तो 16 दिसंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो हो जाएगा आपका विजय दिवस। ठीक है। उसके बाद इंदिरा गांधी को 1971 में ही क्या दिया जाता है? आपका भारत रत्न। और भारत रत्न प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला और पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही बन जाती है। भारत का मैनचेस्टर तो अहमदाबाद हो जाएगा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर तो कानपुर हो जाएगा और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मैनचेस्टर जगह है कहाँ पे, तो मैनचेस्टर जगह हो जाएगी आपकी यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में हो जाएगी। उसके बाद जापान का मैनचेस्टर हम पढ़ते हैं तो ओसाका हो जाएगा और चीन का मैनचेस्टर शंघाई हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, पारछू झील कहाँ पे है? तो ये हो जाएगी आपकी तिब्बत में। मैकमोहन लाइन किन 2 देशों के बीच है? तो भारत चाइना के बीच है। और कब ये खींची गई थी? तो वो 1914 हो जाएगी। मैकमोहन लाइन हो गई। रेड क्लिफ लाइन किसके किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। कब खींची गई होगी? तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ होगा, ऑब्वियसली 15 अगस्त 1947 को। ठीक है। उसके बाद हम 0 डिग्री लाइन पढ़ते हैं, तो 0 डिग्री लाइन हमारी कहाँ पे हो जाएगी? आपकी भारत और बांग्लादेश के बीच। अगर भारत का कोई राज्य पूछे तो वो हो जाएगा आपका त्रिपुरा। और त्रिपुरा ही एक ऐसा राज्य है जिसको बांग्लादेश ने तीनों तरफ से घेरा हुआ है। उसके बाद आती है तो डूरंड लाइन किसके किसके बीच? अगर भारत की ओर से पूछे तो भारत और अफगानिस्तान के बीच हो जाएगी। अदरवाइज वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अच्छी होती है? तो कपास के लिए होती है सबसे अच्छी, कपास की फसल के लिए। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है आपका कावेरी, लेकिन अगर आपसे दक्षिणी गंगा की बात करें तो गोदावरी।
और वृद्ध गंगा भी कौन सी है, गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी गोदावरी। उसके बाद नेक्स्ट आता है, लेकिन दक्षिण भारत की नदी कौन सी है आपकी, कावेरी। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो याद रखना है आर्टिकल नंबर 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। भारत अमेरिका का परमाणु करार समझौता, उसका नाम क्या है, तो 1, 2, 3 इसका समझौते का नाम है। और कब ये हुआ था, 2008 में हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो बेलग्रेड सर्बिया में हुआ था 1961, ठीक है 1961। नाम की बात हो रही है तो इसमें वर्तमान में कितने टोटल कंट्रीज़ है, तो 120 हो जाएंगे, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी आपकी, तो 1 जनवरी 1995 95। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड हो जाएगा। WTO, WHO, ILO, रेड क्रॉस सोसाइटी, इन सब के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है आपकी, तो बर्न हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, संविधान का संशोधन अधिनियम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से किसे जाना जाता है, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसे ही क्या कहा जाता है आपका, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जिसमें आपके 3 शब्द जोड़े गए थे, प्रभुसत्ता, अखंडता और पंथ निरपेक्षता। और ये अगर पूछा जाए आपसे प्रस्तावना में यानी कि प्रियम्बल में क्या आज तक कोई संविधान संशोधन हुआ है, तो जी हाँ, प्रियम्बल में आपका संविधान संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976, और इसी को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, द नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी कि NCC की स्थापना कब हुई थी, तो 15 जुलाई 1948 को हो जाएगी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में, याद रखना है। मैरिनो एक प्रजाति है किसकी, तो भेड़ की हो जाएगी, यानी कि शिप की हो जाएगी। और एक चीज़ आपने याद रखना है, मैरिनो नस्ल की भेड़, मैरिनो नस्ल की ऊन, ये कहाँ पे मिलती है आपकी, ऑस्ट्रेलिया में ही मिलती है। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैनबरा है, डॉलर इज करेंसी हो जाएगी। तो भेड़ें विश्व की सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में होती है। और सिडनी और पर्थ ये कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे फेमस नदी पूछे आपसे तो वो हो जाएगा आपका मर्रे डार्लिंग हो जाएगी, मर्रे डार्लिंग नदी, या फिर डार्लिंग रिवर भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये कौन सी लाइन में आता है ये, यानी कि कर्क रेखा में आता है, मकर रेखा में आता है या विषुवत रेखा में आता है, तो ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच कौन सी रेखा होके गुजरती है आपकी, मकर रेखा। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी वो हो जाएगी आपकी लिम्पोपो, यानी कि लिम्पोपे हो जाएगी। उसके बाद और ग्रेट बैरियर रीफ, विशाल प्रवाल भित्ति, ये भी कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में ही है। और ओशन पूछे तो वो प्रशांत महासागर में हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भरतनाट्यम लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, शास्त्रीय नृत्य है ये बेसिकली, तो क्या हो जाएगा आपका, तमिलनाडु का हो जाएगा, ठीक है। कितने शास्त्रीय नृत्य है भारत में, 8 है, ठीक है। और 2 शास्त्रीय नृत्य वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, केरल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कथकली और मोहिनीअट्टम है वहाँ का, केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हो जाएंगे, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा होता है, तो कॉर्पोरेट टैक्स होता है, भू राजस्व कर होता है। संविधान का आर्टिकल जो 17 है वो क्या कहता है, अनटचेबिलिटी, छुआछूत की समाप्ति करता है। और 18 क्या है आपका, उपाधियों का अंत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका क्वेश्चन, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो वन है उनको क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये कहाँ पे है, नरोरा जो आपका पूछा जाएगा तो एटॉमिक एनर्जी सेंटर है ये, तो कहाँ पे हो जाएगा आपका, नरोरा उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। अगर कैग्गा पूछे, कैग्गा तो ये कर्नाटक का हो जाएगा, कुडनकुलम तमिलनाडु का हो जाएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग है सारे। नीति आयोग एक है क्या, एक परामर्शदायी नियम निकाय कहा जाता है इसको, जिसकी स्थापना है आपकी 1 जनवरी 2015। किसको रिप्लेस करके बनाया गया, तो योजना आयोग, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1950 में हुई थी। और 1 जनवरी 2015 को फिर हमने इसको क्या कर दिया आपका, नीति आयोग। नीति आयोग का अगर हेड पूछे आपसे कौन है, तो हेड हो जाएंगे आपके हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था कब, 1972। सती प्रथा का अंत कब हुआ था, तो 1829 में। किसने किया था, राजा राम मोहन रॉय ने। किसकी हेल्प से, लॉर्ड विलियम बेंटिक की हेल्प से। वेदों की ओर लौटो, गो टू वेदास
किसने कहा था ये? स्वामी दयानंद सरस्वती, और 1875 में, ठीक है। उसके बाद और इसी टाइम पे इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की थी 1875 में। लैप्स की नीति शुरू की, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसको कहा जाता है आपका? तो लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी 1848 में। इसमें क्या था आपका कि हड़प की नीति, जितनी भी ज़मीनें हैं आपकी वो हड़पी गई थी उस टाइम पे, और उन्होंने कहा था कि जिसके पास कोई भी अपना बेटा नहीं है तो उनकी ज़मीनें क्या है आपकी जब्त कर ली जाती थी, ठीक है। तो ये थी आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो आपका किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड लिटन ने। कब? 1878 में, ठीक है, ये लागू किया गया था। उसके बाद राष्ट्रपति पद के लिए एज कितनी चाहिए? तो 35 ईयर्स चाहिए। याद रखना एक चीज़, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट की बात हो रही है, और उसके बाद गवर्नर की बात हो रही है। इनके लिए सबके लिए एज कितनी चाहिए? 35 ईयर्स चाहिए, ठीक है। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी चाहिए? तो वो 25 साल चाहिए। और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी चाहिए? तो वो हो जाएगी आपकी 30 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है। कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह अगर आपसे पूछा जाए कांडला बंदरगाह कहाँ है, तो गुजरात में हो जाएगा। कांडला पोर्ट की बात हो रही है। 1969 में कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया? तो 14 बैंक का किया गया था। लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था? ठीक है, तो वो हुआ था आपका गौतम बुद्ध, नेपाल में। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में हुआ था, और 563 ईसा पूर्व में हुआ था। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो वो गुजरात हो जाएगा। मूंगफली भी अगर पूछे आपकी, गुजरात में हो जाएगी। कैपिटल क्या है? गांधीनगर। नेक्स्ट वन इज, मानचित्र पर जलाशयों को दिखाने के लिए किसका यूज़ किया, किस कलर का यूज़ किया जाता है? तो नीले कलर का किया जाता है, ठीक है। उसके बाद महाभारत में कुल कितने श्लोक है? ठीक है, तो याद रखना आपके 1 लाख हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका डाइट किस देश की संसद है? किस देश की संसद का नाम है? तो वो हो जाएगी आपकी जापान की। अगर आपसे ड्यूमा पूछे, ड्यूमा हो जाएगी आपकी रूस की। अगर शोरा पूछे तो शोरा हो जाएगी आपकी अफ़गानिस्तान की। नेशनल असेंबली पूछे तो वो पाकिस्तान की हो जाएगी। पार्लियामेंट पूछे तो वो इंग्लैंड की हो जाएगी। नेक्स्ट कांग्रेस पूछे तो कांग्रेस हो जाएगी आपकी, कांग्रेस किसकी है? यूएसए की हो जाएगी, ठीक है। भारत की तो संसद ही है। नेक्स्ट आता है ब्लैक पैगोडा स्थित है कहाँ पे? कोणार्क में। कोणार्क कहाँ पे? ओडिशा में। ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। और भारत की पहली स्मार्ट सिटी भी क्या है आपकी? भुवनेश्वर हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ब्लैक पैगोडा स्थित है, ये हो गया। नेक्स्ट आता है बाबा काशीराम को पहाड़ा दी बुलबुल की उपाधि किसने दी थी? तो सरोजनी नायडू ने। संविधान का जो इंट्रोडक्शन है वो परिचय कौन देता है? वो प्रियम्बल देता है। और थोड़ी देर पहले ही मैंने क्या कहा आपको, प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो एक ही बार हुआ है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976, और उसी को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नगर निगम और पंचायत के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतलब जो आपके नगर निगम और पंचायत के चुनाव होते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? तो राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाते हैं, या फिर राज्य चुनाव आयोग भी कह सकते हैं। मौलिक अधिकार लिए गए हैं कहाँ से? यूएसए के संविधान से। और नेक्स्ट आता है आपका, अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात हो तो वो ली गई है रशिया से। अगर डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहे जाएँ तो वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 7 बहनों के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो हो जाएंगे आपके पूर्वोत्तर के राज्य, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो है उनको 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। भारत में स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली, ठीक है। याद रखने के लिए एटली का घोषणा पत्र आया था, तो उससे आप इसको लिंक कर सकते हो। पंचम वेद किस ग्रंथ के हैं? तो वो महाभारत को कहा जाता है पंचम वेद। नेक्स्ट आता है, किस महाद्वीप में से तीनों काल्पनिक रेखाएं होके गुजरती है? मतलब ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं होके गुजरती है? तो अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा, जहाँ से कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं होके गुजरती है। फुल फॉर्म ऑफ एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका एटीएम की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, भारत में वस्तु और सेवा कर जीएसटी जो है आपका कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017। याद रखना है ये। मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? तो याद रखना है ये भी लायन हो जाएगा। एशियाटिक लायन के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है? ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। रुपए चिन्ह की रचना है वो किसने की थी? तो वो उदय कुमार हो जाएंगे। ये थी हमारी आज की क्लास, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें,
और जय हिंद। थैंक यू सो मच।